करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ आप सभी को। आप लोग के भी प्रणाम, सबके प्रणाम प्रणाम। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ हमारे जो रमेश चंद जी हैं, जिनके वजह से मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ तो आसानी से सब लोग देख पाएंगे जी। ये शायद इसीलिए यहाँ रखा जाता है। मेरा एक निवेदन है कि आप लोग मंच खाली करते हैं। जब यहाँ खड़ा होते हैं तो जहां भी जो लोग बैठे हैं सब आसानी से देख पाते हैं। तो मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और बड़ी ये कार्यक्रम देख के सराहना करने का भी मन है कि आपने ये सराहनीय कार्य किया। आज इस पावन प्रांगण में 300 से ज्यादा कन्याओं की विदाई हुई है, शादी हुई है। और जैसा कि हमारे माननीय विधायक जी ने बताया, कन्यादान महाकल्याण, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। और आज उस कार्यक्रम में कई अतिथिगण भी थे, जिसमें हमारे आपके जौनपुर के ही गिरीश चंद्र यादव जी भी उपस्थित थे। और आपने सही कहा विधायक जी, जितनी मेहनत उन्होंने जौनपुर से जाके आजमगढ़ में किया था, उनके आदेश के बाद अगर मैं यहाँ नहीं पहुंचता तो बहुत गलत हो जाता, क्योंकि सच में दिन रात उन्होंने एक कर दिया था आजमगढ़ में हम लोगों को जिताने के लिए। तो मैं उनका ऋणी भी हूं, गिरीश चंद्र यादव जी का, और मैं ऋणी तो आप सबका भी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहा था तो सिर्फ आजमगढ़ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से जहां भी लोग मुझे प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सबकी दिल की धड़कनें रुकी हुई थी और हर कोई दिल से दुआ कर रहा था कि बस निरहुआ जीत जाए। और ये आप सबके दुआ आशीर्वाद का ही नतीजा था कि उस मुश्किल किले को हम लोग ढा पाए। और उस किले को ढाने के लिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के पूरे समय मेरे साथ खड़े रहे मनोज टाइगर जी, हमारे बतासा चाचा। और बतासा चाचा हम जहां भी जाइला, बतासा चाचा हमारे साथे रहे ना। अगर ना रही है तो लोग पूछे ना बतासा कहाँ हो, या बतासा चाचा कहीं जाएं और हम वहां ना रही तो इनसे पूछे ना लोग निरहुआ कहाँ। तो ऐसा हमारे बतासा चाचा भी मंच पे उपस्थित होंगे, भैया भैया। और सबकी चिंता करने के लिए, जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया, मुझे तब पता नहीं था 20 साल पहले कि आप लोग निरहुआ जी को एक मौका दीजिए और ये आपके बीच रहेंगे, आपके बीच रहेंगे, ये भागेंगे नहीं। तो मुझे उस भरोसे पे खरा उतरना भी था। और आप लोगों ने जो विश्वास दिया था जनता को, इसके लिए ही हम लोगों ने कह दिया, जैसा कि विधायक जी ने बताया, कि भाई हम लोग हैं आजमगढ़ में, अब जिसको आना है वो आजमगढ़ में आए। किसी को फिल्म बनानी है, किसी को वेब सीरीज बनानी है, किसी को कुछ भी करना है, आजमगढ़ में आइए। अब हम आजमगढ़ छोड़ के जाएंगे नहीं। और जब आजमगढ़ में हम लोग शूटिंग पहले भी करते थे भैया, हम पहले भी शूटिंग करत रहनी, लेकिन पहले ये होखे कि शूटिंग खत्म होने के बाद जो जनता जुटल रहे शूटिंग देखे खातिर, ओके अमन हाथ हिलावल जा, नमस्कार कहल जा और अपने गाड़ी में बैठ के निकल जाल जा। लेकिन अब हमके लगला कि हम एकदम सही डिसीजन लेने जा रहे। मनोज टाइगर जी, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के जितने लोग आए, मेरे लिए आए थे, वो सब लोग
जो डिसीजन लिए थे एकदम सही था, क्योंकि अब शूटिंग खत्म होने के बाद गाड़ी में बैठ के हम लोग निकलते नहीं हैं, आपके बीच में आके बैठ जाते हैं, जनता के बीच में। बताइए क्या काम है आपका। और अगर 4 घंटा शूटिंग कर जाला तो 4 घंटा अपने भैया बहनी लोग के बीच में बैठ के का चाची का दिक्कत है बतावा, बोला बहन का चाहिए, बोला भैया का दिक्कत है। और जब वो लोग कहना कि भैया क्यों पुरनिया आलबा कलस की हमार पेंशनिया ना मिलत है, तब याद आवला कि 20 साल पहले जो बोलले रहनी जा वो यूनिवर्स में घूमत रहा कि वृद्धा पेंशन बुढ़ा और बुढ़ी को दिलाएंगे, अब दियावा के पड़ेगा। और एक बात बड़ी अच्छी कहा हमारे विधायक जी ने कि हम जो जो बातें किए थे उस समय तो गाना गा दिया था हमने, लेकिन जब अवसर आया, समय आया कि हमें साथ देना है, किसका साथ देना है, जो हम बात कर रहे थे वो बात कोई ऐसा माई का लाल है, भारत का कोई ऐसा सपूत है जो करके दिखा देगा। गाने में हमने गा दिया, हमने कह दिया, पर वो सपने जैसा था। जब हम लोगों ने 2014 में भारत माता के सपूत नरेंद्र मोदी जी को देखा तो दिल से आवाज आई कि हाँ ये सब कुछ कर देंगे, ये भारत का भविष्य बदलेंगे। गांवे गांवे बिजली के तार दौड़ावे का ताकत इनकरे में है, घर घर नल से जल पहुंचावे का ताकत इनकरे अंदर है, भारत के पूरे दुनिया में विश्व गुरु बनावे का ताकत नरेंद्र मोदी में है। फिर थोड़ा साइड हो जा भैया। हाँ, फिर बहुत लोग हमसे, हमारे घर में, हमारे परिवार में लोगों ने कहा, हमारे माता पिताजी ने कहा, हमारे बड़े पिताजी ने कहा, हमारे भाई ने कहा, सबने कहा कि क्या कर रहे हो तुमको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो? अखिलेश यादव से क्यों चुनाव लड़ रहे हो? पूछा, हमारे घर परिवार के लोगों ने पूछा, तो हमने बताया कि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि पूरे भारत माता को दुनिया में अगर कोई विश्व गुरु बना सकता है तो ये नरेंद्र मोदी जी बना सकते हैं। और इसके लिए मुझे किसी से लड़ना पड़े मैं लड़ जाऊंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये पूरा देश क्या चाहता है। पूरा देश एक स्वर में कह रहा था कि भारत को अगर कोई विश्व गुरु बनाएगा, भारत को ताकतवर बनाएगा, तो वो हमारे भारत माता का सपूत नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे। भाषा है, उसको भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। ये मेरा पहला भाषण था। और उस दिन मुझे ये भी समझ में आया कि भगवान ने मुझसे क्यों बुलाया था कि गांव की आवाज जाके दिल्ली में उठाएंगे। ये गांव की आवाज, हमारे जो भोजपुरी भाषा की आवाज है, ये दिल्ली में उठ गई और बहुत जल्दी हो भी जाएगा, मैं जानता हूं। पूजनीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश के समूचे विकास के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, जवान हो, चाहे वो विज्ञान हो, हर क्षेत्र में जो अपनी पहुंच रखते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री आप लोगों ने चुना है, हम सब ने चुना है। और ये जो आज का महोत्सव हो रहा है, इसमें ज्यादा मैं भाषण दूंगा तो व्यवधान पड़ेगा, ये कार्यक्रम आगे बढ़े। और मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को, बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, हमारे विधायक जी ने अवसर दिया। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों को। एक गाना हाँ।